आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में फीचर्स क्या होते हैं, कौन से फीचर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना चाहिए वो इजी हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेल्थ इंश्योरेंस में नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। जैसे मेरा ये क्लेम रिजेक्ट हो गया, ये कंपनी खराब है या वगैरह। आप जब भी ऐसी कुछ बातें सुने, जब तक उसका रियल रीज़न आपको ना पता चले तब तक आप उस बात पर विश्वास ना करना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि रियल रीज़न कुछ और होता है और जब हम कम्युनिकेट करते हैं वो रीज़न कुछ और ही हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में मेन फीचर्स कौन से होते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे। मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को मुझे फर्स्ट टाइम बुखार आया। बुखार आने पर मैं अपने डॉक्टर के पास गया। उन्होंने अपने लेटर हेड पे मेरी सारी डिटेल्स लिखी, मुझे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दी। 2 दिन मैंने दवाइयाँ ली, बट मुझे ठीक नहीं हुआ। 2 दिन बाद मैं फिर उनके पास गया और इस बार उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ टेस्ट लिख के दिए। मैंने टेस्ट करवाए, टेस्ट का रिजल्ट आया मलेरिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाओ। अब जब मैं एडमिट हो रहा हूँ तो या तो वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट पे है तो मेरा कैशलेस हो जाएगा, या तो मेरा क्लेम जाएगा रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट यानी आपको पहले पैसे भरने हैं और बाद में क्लेम करना है। अब ये जो स्टार्ट हुआ मेरा एडमिशन, वहाँ से डिस्चार्ज तक मेरा मेन क्लेम है, और एडमिशन के पहले है मेरा प्री हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज के बाद है मेरा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। कॉमन फीचर्स में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के रेंज, प्री में 30 to 60 डेज के अलग अलग कंपनीज के फीचर्स हैं। यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ कंपनीज 30 डेज का पैसा देती है और कुछ कंपनी अप टू 60 डेज का देती है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ कंपनी 60 डेज का देती है, वहां से लेके 180 डेज तक अवेलेबल है। यानी फॉर एग्जांपल मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं एडमिट हुआ, मेरा सर्जरी हुआ, और सर्जरी के बाद डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको फिजियोथेरेपी कराना है, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मेरा फिजियोथेरेपी कवर हो जाता है। जितना लंबा मेरा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर होगा उतना बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है रूम कैपिंग। एक हॉस्पिटल में जनरल वार्ड से लेके ट्विन शेयरिंग, सिंगल प्राइवेट रूम और स्वीट रूम्स रहती है। एक डॉक्टर आता है जो हर एक रूम कैटेगरी के पेशेंट्स को ट्रीट करता है, लेकिन हर एक रूम कैटेगरी के पेशेंट के बिलिंग में उसी डॉक्टर का विजिट चार्जेस वेरी करता है एज पर द रूम कैटेगरी। एक और बात आपको ध्यान देनी है कि मेडिसिन के अलावा सारे चार्जेस, डॉक्टर का विजिट, सर्जन चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, सब कुछ एज पर रूम कैटेगरी चेंज हो जाएगा। इसीलिए रूम कैपिंग इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ मेजर पॉइंट। कुछ रूम कैपिंग्स होते हैं जो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड देते हैं। 1% ऑफ द सम एश्योर्ड के ऊपर आप जितना जाएंगे, यानी 5 lakhs के सम एश्योर्ड पे आपको 5000 का रूम कैपिंग इज अलाउड। 5000 के पर डे रूम चार्जेस के ऊपर आप जितना भी जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली सारी जगह पैसा कट जाएगा। इसके लिए जिन पॉलिसीज में रूम कैपिंग ना हो, या ऐसी पॉलिसीज हो जिसमें सिंगल प्राइवेट रूम एटलीस्ट अलाउड हो, या एनी रूम एक्सेप्ट स्वीट, ये अच्छे होते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। कोरोना के टाइम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बिल अमाउंट ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स वो सारे थे। उसके बाद IRDA ने कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स अलाउ किए, जैसे मास्क, ग्लव्स। तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो अब इंश्योरेंस कंपनीज उसे कवर करते हैं। कुछ कंपनीज उन्हें इनबिल्ट कवर करते हैं और कुछ कंपनीज एज एन एड ऑन देती है। फोर्थ आपको ध्यान रखना है अबाउट एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स, जैसे OPD कवर है, आपको प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलता है, यानी प्रोलॉन्ग ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रहा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जैसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, या आपको
डेंटल ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल वगैरह की ट्रीटमेंट्स के पैसे मिलते हैं। वेटिंग पीरियड जो है इसमें वो 2 साल 3 साल के होते हैं, और 2 साल 3 साल के बाद भी आपको 10,000 ईयरली या 15,000 एट एवरी गैप ऑफ 3 इयर्स मिलेंगे। तो क्या ये फीचर प्रैक्टिकली यूजेबल है, आपको वो देखना है। 5th, मैटरनिटी बेनिफिट। बहुत सारे यंग क्लाइंट्स मुझे मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में पूछते हैं। उसमें भी आपको सब क्लॉज देखना है कि क्या वो पूरा कवर करेंगे या कोई लिमिट है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज बॉय चाइल्ड पे 50,000 का क्लेम देने को रेडी है, गर्ल चाइल्ड पे अप टू 60,000 का, या कुछ कंपनीज नेचुरल बर्थ पे अप टू 75,000 का क्लेम देते हैं और सिजेरियन पे 1 लाख या 1,25,000 का। ऐसे सब क्लॉसेस है, और इसके साथ वेटिंग पीरियड्स भी है, 3 इयर्स 4 इयर्स। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो आपका वेटिंग पीरियड कम कर देते हैं विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फीचर आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है या ज़्यादा आप यूज़ कर पाएंगे। कुछ फीचर्स होते हैं एवरी ईयर हेल्थ चेकअप। आप में से कितने लोगों ने लास्ट 5 साल कंटिन्यूसली एवरी ईयर हेल्थ चेकअप करवाया है? बहुत कम, राइट? एक और पॉइंट है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी आपने जो सम एश्योर्ड यूज कर लिया पूरा 1 ईयर के पीरियड में, आपको वो पूरा सम एश्योर्ड वापस यूज करने देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख की पॉलिसी थी, मैंने पूरा 5 लाख यूज कर लिया, मैं वापस एडमिट हुआ हूं, तो मुझे वापस 5 लाख यूज करने मिलेगा। ये इसका जनरल स्टेटमेंट है जो यूजुअली ब्रोशर्स में होता है। लेकिन हर एक कंपनी में इसका सब क्लॉज होता है। कुछ कंपनी जो अच्छा क्लॉज है वो है कि हम आपको सेम इलनेस के लिए आपको वापस 5 लाख या रिस्टोर बेनिफिट देंगे। कुछ कंपनीज बोलती है हम अनलिमिटेड रिस्टोर देंगे, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सब क्लॉज में होता है कि अनलिमिटेड रिस्टोर फॉर डिफरेंट इलनेस। अब एक ही साल में मैं 5 बार अलग अलग बीमारी के लिए एडमिट हो जाऊं और हर एक बीमारी में मेरा पूरा सम एश्योर्ड यूटिलाइज कर दूं, ऐसा बहुत रेयरली होगा। सो जब आप रिस्टोर बेनिफिट्स देखते हैं तो प्लीज पॉलिसी वर्डिंग में ये देखिए कि वो सेम इलनेस के लिए है या डिफरेंट इलनेस के लिए। ऑल इन ऑल, रूम कैपिंग, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कंज्यूमेबल बेनिफिट्स, रेस्टोरेशन एंड फॉर दोज हु नीड मैटरनिटी, ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक्स्ट्रा एड ऑन्स हुए तो इट्स अ विन विन, लेकिन जब भी आप कंपेयर करें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे ना करें। प्रीमियम्स और हेल्थ और मेडिकल कॉस्ट इंडिया में आज भी बहुत चीप है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, लेकिन हमारा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि प्रीमियम्स इतने हाई हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ आगे भी और प्रीमियम्स हाई होंगे, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन एटलीस्ट 10 to 14% से बढ़ रहा है। तो प्रीमियम्स हाई होंगे, वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट आउट या नया लेने का सोच रहे हैं तो इन 5 बेसिक चीजों के बारे में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके फिर प्रीमियम कंपैरिजन करना और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।